विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व भी मैंने उत्तर वैदिक काल की संस्कृति पर प्रकाश डाला था। उसके कुछ बचे हुए अंश हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ। साथ में हम देखते हैं कि एक और वर्ग, पुरोहित वर्ग, वो भी बहुत शक्तिशाली हुई। कारण भी मैंने आपको बताया था। एक बात और जो विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऋग्वेद के कबायली भी संगठित थे, लेकिन उनका संगठन अब तक स्वेच्छा पर निर्भर था, आपसी सहयोग और समन्वय पर निर्भर था। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते कबीले भी बड़े होते चले गए, एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए और एक नए कबीले का निर्माण किया जो काफी शक्तिशाली कबीला बन गया। इस क्रम में हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल के भरत और पुरु कबीले आपस में जुड़ गए और एक भरत और पुरु के मेल से कुरु समुदाय या कबीले का निर्माण हुआ। कुरु जो समुदाय और कबीला बड़ा सा बना इन दोनों के मेल से, उसका रेफरेंस हमें दो जगहों से मिलता है। एक तो कुरुक्षेत्र नाम से, जो इनका क्षेत्र हुआ करता था, और दूसरा कुरु कबीले का इतिहास ही महाभारत का मुख्य विषय रहा है, जिसकी राजधानी हमें हस्तिनापुर बताई जाती है। ये दिल्ली से लेकर के वेस्टर्न यूपी, मेरठ तक हमको बताया जाता है, या जिसकी जानकारी हमको वेदों से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और कबीला मजबूत होता है, जिसे हम पंचाल के नाम से जानते हैं। पंचाल साम्राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसमें हम दार्शनिक राजाओं को और धर्मशास्त्रियों के रूप में पुरोहितों को देखते हैं, ब्राह्मण को देखते हैं, और इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध रहा है। एक बात और जो हमारे सामने आती है वो है कि जो ऋग्वैदिक काल में सभा समितियां थीं, उसमें एक बहुत बड़ा संगठनात्मक बदलाव दिखाई देता है। अब वो आम जनों की सभा समिति न होकर के मजबूत वर्ग जो था, जैसे सैन्य अधिकारी, बड़े व्यापारी, मजबूत पुरोहित वर्ग, इन लोगों का सभा और समिति बन गया था। ये जनता से, आम लोगों से थोड़ा अलग हो गया था। एक और सभा समिति के साथ हम विदित नामक संगठन पर चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये समाप्त हो गया था। यद्यपि कि हमें इस बात की जानकारी वेदों से मिलती है
कि अभी भी कुछ महिलाएं इन सभाओं में उपस्थित हुआ करती थीं, लेकिन ऋग्वैदिक जैसी स्थिति नहीं रह गई थी। हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र की चर्चा में भी महिलाएं हिस्सा लेती हुई नजर आती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा गिरावट हुआ था। जैसे कि शूद्रों में शनि शनि गिरावट होता गया, उनके स्टेटस में थोड़ी गिरावट हमको देखने को मिलती है। एक बात और देखते हैं कि जब साम्राज्य बना, उस वक्त शायद उसको जनपद के नाम से कहा जाता था, एक क्षेत्र विशेष। अभी तक मवेशी ही असल धन था इन कबायलियों के पास। भूमि पर आधिपत्य की कोई बात ऋग्वेद में हमको नहीं दिखती है। भले ही वो रहने के लिए भूमि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो धन के रूप में भूमि को चिन्हित अब तक नहीं करते रहे हैं। लेकिन उत्तरवैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि राजा का एक विशेष क्षेत्र हुआ करता था, और उस क्षेत्र को बढ़ाते भी थे। जब हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं, जहाँ राजा अपना रथ दौड़ाते थे, साथ में सैनिक भी भेजते थे, और वो जितने एरिया को घूम करके आता था, वो सारा एरिया उस पर उनका आधिपत्य हो जाता था। इसका मतलब है कि अब भूमि असल धन के रूप में, शक्ति के रूप में, आधिपत्य के रूप में, साम्राज्य के रूप में स्थापित होने लगी थी। हम ये भी देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जिन देवताओं का नाम ऊंचे स्थान पर दिखाई देते हैं, उनमें थोड़ा गिरावट आता है। हम जानते हैं कि इंद्र भगवान को समर्पित 250 श्लोक ऋग्वेद में हमको मिलते हैं। अग्नि भगवान के साथ भी 200 श्लोक जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम उत्तरवैदिक काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि इंद्र भगवान अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। उनकी जगह प्रजापति ले लेते हैं, जो सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विधाता ये भी एक अच्छा सम्मानजनक स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु भगवान की भी चर्चा है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में बहुत कम दिखाई देती है। इसके साथ हम देखते हैं कि रुद्र ये पशुओं के देवता के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर हमने ऋग्वेदिक काल के गायत्री मंत्र की बात किया था, जिसमें हम देखते हैं कि देवियों को सम्मान दिया गया है और उनकी स्तुति की जाती है। इसमें सावित्री का नाम प्रमुखता से आता है हमारे सामने। फिर हम देखते हैं कि शूद्रों के भी एक देवता हमको दिखाई पड़ते हैं वेदों में। उसको पुष्ण नाम दिया गया है, जो पशुओं के रखवाले के तौर पर पूजे जाते थे। कर्मकांड में पुरोहितों ने जिस तरह से अपने को ढाला, कर्मकांड को जिस तरह से आविष्कृत किया, जिस तरह से उन्होंने उसको अधिगृहित किया और जिस तरह से उन्होंने विस्तारित किया, तो हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में प्रार्थनाओं को उच्च स्थान दिया गया था, वो स्थान अब उतना उनका नहीं रह गया। बलि प्रथा ज़्यादा समाज में देखने को मिलता है। साथ में राजा से संबंधित यज्ञों की वजह से बड़े बड़े यज्ञ भी देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि अग्नि भगवान अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो अब सार्वजनिक जगहों से ज़्यादा घरेलू कर्मकांड में दिखाई देते हैं। फिर हमें ये पता है कि हर वेद का आखिरी चैप्टर उपनिषद है,
और ये उपनिषद का भी जो आखिरी चैप्टर है उसको हम वेदांत कहते हैं। इसने एक क्रांति लाया सोच में। कर्मकांड में जो कठोरता आई, बलि की प्रथा जिस तरह से व्यापक हुई, जानवरों की जिस तरह से कमी होने लगी, तो इससे हटना उस वक्त की आवश्यकता थी। और हम देखते हैं कि उपनिषद 600 ईस्वी पूर्व में संकलित किया गया। वेद पहले से था, वेद का ये चैप्टर भी पहले से था, लेकिन इसका संकलन 600 ईस्वी पूर्व विद्वानों द्वारा बताया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। एक तो ब्रह्म और दूसरा जो था वो आत्मा। ब्रह्म और आत्मा के संबंध पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें यहां दिखाई देता है, और इसने कर्मकांड का एक तरह से विरोध भी किया, बलि का भी एक तरह से विरोध भी किया, और इसने एक धार्मिक सुधार का वातावरण बनाया। ये अलग बात है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद गुप्ता पीरियड तक आते आते फिर बात ब्रह्म और आत्मा के बारे में न होकर के फिर कहीं न कहीं दूसरी बातें आती चली गईं। फिर कर्मकांड और नए नए देवता और देवी को भी हम अपने सम्मुख पाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में अब हम अंत करते हैं इसको आज यहाँ। धन्यवाद। जोहार।